आपका सवाल है कि √3 प्लस का √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √3 प्लस का √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। यही है क्या सवाल है कि √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। तो सबसे पहले इसमें अपन करेंगे जो अपरिमेय संख्या है इसका उल्टा लेके चलेंगे कि माना कि √3 प्लस का √5 एक परिमेय संख्या है। ये अपन ने एज्यूम किया है, यानी माना है, उल्टा माना है। और जब परिमेय संख्या होती है तो उसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? P बटा Q के रूप में। तो इसलिए √3 प्लस का √5 इसको किसके रूप में लिखेंगे? P बटा Q के रूप में। तो जो P और Q होता है, PQ पूर्णांक सह अभाज्य संख्या है। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होती है पूर्णांक संख्या की, वो परिमेय संख्या की। क्या कंडीशन होती है कि पूर्णांक यानी इंटीजर्स नंबर होते हैं, सहभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर होती है, ठीक है, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में अपन जो दोनों ही तरफ अपन को क्या दिखाई दे रहे हैं? वर्गमूल दिखाई दे रहा है। तो वर्गमूल हटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे? वर्गमूल हटाने की कोशिश करेंगे। तो वर्गमूल हटाने के लिए सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। √3 प्लस का √5 इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है। जब वर्ग कर रहे हैं, अब देखो स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? a प्लस बी का होल। तो अपन यहां लगा देंगे पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस का 2 लगा के दोनों का मल्टीप्लाई। बाकी सेम टू सेम लिखना है। p का स्क्वायर अलग अलग भी लिख सकते हो। इसको फॉर्मूला लगाया है कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि माइनस होता तो माइनस वाला लगा देते, प्लस होता तो प्लस वाला लगाना। a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया। इसके बाद में ओपन कर लेंगे। स्क्वायर है, रूट है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 3। क्या आएगा? 3। यहाँ कितना बचेगा? सिर्फ 5। 5 या 15। बस p स्क्वायर q स्क्वायर सोल्व हो रहा है तो सोल्व कर सकते हैं। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। इसको सोल्व कर लो। 5 और 3 8। p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखो, जो 8 है इसका पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण कैसे होता है?
इधर देखो, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2√15, 8 इधर गया तो माइनस में, ये तो चल ही रहा है आपका, ये माइनस का 8, ये देखो किसका पक्षांतरण किया है, ये माइनस का 8, ठीक। 2 भी है, 2 को उठाएंगे, एक गुणा में है, नीचे जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। ठीक है, कट रहा है तो काट भी सकते हो, नहीं तो यहां तक भी रख सकते हो। कट रहा है ना, दिखाई दे रहा है कटा हुआ, तो काट दो। √15 p² बटे 2q² माइनस का 4, ये आपका लास्ट में इक्वेशन आई है। ठीक है, पहला पॉइंट है, इधर के बारे में लिखेंगे, किसके बारे में, P, 2, Q और 4 सभी परिमेय संख्या है, सभी क्या है, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, भाग तथा गुणा करने पर हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसलिए p² बटे 2q² माइनस 4 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बराबर के इधर वाले के लिख लो, लेकिन √15 एक अपरिमेय संख्या है, इसको एक मान लो। इसलिए समीकरण एक दूसरे का विरोधाभास है। तो आंसर लिखो, √3 प्लस का √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आया समझ में? किसको सिद्ध करना था, √3 प्लस का √5, तो हमने सिद्ध कर दिया कि √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या।